इजराइल और ईरान की जंग में कूदा अमेरिकी विमानों ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को बनाया निशाना। फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर विमान से हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हमले के बाद वापस लौटा विमान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दी अमेरिका को चेतावनी, कहा अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तो खतरनाक होगा। इजराइल ने ईरान में ड्रोन और हथियार डिपो को निशाना बनाने का दावा किया। आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। इजराइल ने ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या की। तेहरान में एक अपार्टमेंट पर ड्रोन हमले में मौत। अब तक 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर चुका है इजराइल डिफेंस फोर्स ने शनिवार को ईरानी सेना के 3 कमांडरों और 4 जवानों को मारने का भी दावा किया। इजरायली सेना का बयान, एक रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर को मार गिराएगा। 7 अक्टूबर को हमले के दौरान हथियार देने का आरोप है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकने का ऐलान किया। कहा परमाणु प्रोग्राम का शांतिपूर्ण इस्तेमाल हमारा हक है और कोई युद्ध की धमकी से हमें इससे छीन नहीं सकता। ईरान इजराइल युद्ध के बीच खामेनी का बड़ा फैसला, उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 3 नामों का ऐलान किया। बेटे का नाम इसमें शामिल नहीं है। तुर्की के इस्तांबुल में इस्लामिक देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इजरायली स्ट्राइक्स के खिलाफ एकजुटता पर बात हुई। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने OIC समिट के बाद इस्तांबुल में ईरान, कतर और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू हिटलर की तरह है, वो धर्म के आधार पर दुनिया को आग में झोंक रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने UN से इजराइल पर एक्शन की मांग की। कहा हम पर जबरन थोपे गए युद्ध के लिए इंसाफ होना चाहिए। इजराइल और ईरान की लड़ाई के बीच कई ईरानी और विदेशी नागरिकों ने आर्मेनिया में प्रवेश किया। बॉर्डर से पैदल दाखिल होते हुए देखे गए। बगदाद में ईरान के समर्थन में निकाली गई रैली, हजारों समर्थकों ने रैली निकाली। ऑपरेशन सिंधु के तहत 290 भारतीय नागरिक वापस लौटे हिंदुस्तान। बीती रात पहुंचे दिल्ली। अब तक 1117 भारतीय नागरिक ईरान से भारत आ चुके हैं। ईरान से भारत पहुंचे लोगों ने कहा कि अब अच्छा महसूस कर रहे, भारत सरकार को शुक्रिया कहा। एयरपोर्ट पर अपनों से मिलकर लोग भावुक हुए, बोले ईरान में हालात खराब थे। शनिवार के दिन 310 नागरिकों को लेकर दिल्ली लौटा था एक विमान। नेपाल, श्रीलंका के नागरिकों को भी लाने की तैयारी है। ऑपरेशन सिंधु पर बोले बीजेपी महासचिव तरुण चुग, भारत के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस खोला, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी की जीत है। इजराइल के तेल अवीव में लोगों का प्रदर्शन, युद्ध विराम पर गाजा में हमास के जरिए बंधक बनाए गए बाकी बंधकों की वापसी के लिए समझौते की मांग की। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दांव, विधवा बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाई। अगले महीने से 400 के बजाय 1100 रुपए मिलेगी पेंशन। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बताया नकलची का, हमने 1500 रुपए देने का वादा किया था, हमारा आइडिया चुरा लिया। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार की मौजूदा सरकार वैचारिक रूप से दिवालिया है। महागठबंधन की सरकार आने की टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन बढ़ाई है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर साधा तंज, कहा जेडीयू से टिकट भी अमित शाह ही बांटेंगे। संजय झा को बताया बीजेपी RSS का आदमी। प्रधानमंत्री पर दिए अपने विवादित बयान को तेजस्वी ने फिर दोहराया, बोले जनता का पॉकेट मारने वालों को पॉकेट मार ही कहा जाता, मददगार नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा लालू और उनके बेटे को लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का अटैक, कहा तेजस्वी यादव को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। तेजस्वी यादव के समर्थन में उतरी RJD। मृत्युंजय तिवारी बोले लालू परिवार के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ ये सब जानते हैं। सीएम नीतीश की पेंशन बढ़ाने के फैसले को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया ऐतिहासिक, का इससे लोगों को राहत मिलेगी। बिहार में चुनाव से पहले पोस्टर पर गरमाई राजनीति। RJD ने NDA के दामाद आयोग वाले पोस्टर लगवाए। पलटवार में मेरा बाप चारा चोर के होर्डिंग्स लगे। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के फैसले पर उठाया सवाल। सड़क हादसे में मुआवजा देने के नियम बदलने पर नाराजगी जताई। चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखकर पहले वाले रूल्स लागू करने की मांग की। कहा नया नियम पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनहीनता है। चिराग पासवान ने नगर विकास विभाग के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया। हाजीपुर शहर की उपेक्षा का आरोप लगाया। खराब सड़कों का दिया हवाला। कन्नौज में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, सीएम योगी ने कहा था सरकार मक्का खरीदेगी लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं भी खरीदारी नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान, 2 चरणों में 10 और 15 जुलाई को होगी वोटिंग। 19 जुलाई को आएगा नतीजा। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की वीडियो फुटेज साझा करने की मांग खारिज की। मतदाताओं की प्राइवेसी का उल्लंघन बताया। कहा वीडियो जारी करने से लोगों पर दबाव और डर का माहौल बनेगा। चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध होती जा रही। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर सवाल उठाया। कहा हम निर्माण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को झूठे वादों का पुलिंदा बताया। कहा मेक इन इंडिया ने फैक्ट्री बूम का वादा किया था लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा हमें राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार है, अगर देरी हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। ट्रंप के सीज फायर का फिर से दावा करने पर भड़के RJD सांसद मनोज झा। कहा राजनाथ सिंह संसद में आए और अमेरिकी राष्ट्रपति को दें कड़ा संदेश। एयर इंडिया पर DGCA का बड़ा एक्शन। क्रू शेड्यूलिंग में बड़ी लापरवाही के आरोप में 3 बड़े अफसरों
दरों को हटाने का आदेश, 10 दिन में मांगी गई रिपोर्ट। डीजीसी के निर्देश पर एयर इंडिया का जवाब, कहा हमने संज्ञान लेकर आदेश लागू कर दिया है। एयर इंडिया सुरक्षा प्रोटोकॉल मानने के लिए प्रतिबद्ध है। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, कुछ यात्रियों के लगेज लिए बिना ही बेंगलुरु से आई एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स। अहमदाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्रों का राष्ट्रीय सम्मेलन, इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। रजत शर्मा ने सीए स्टूडेंट्स को किया मोटिवेट, ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में बताया, कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में अपार संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का दिखा अलग अंदाज, माने गाना गाते नजर आए। आशा रेडियो गौरव पुरस्कार समारोह में हुए थे शामिल। सीएम फडणवीस बोले, रेडियो ने हमारी अभिव्यक्ति को आवाज दी, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया। दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को घर घर पहुंचाने के ममता सरकार के फैसले पर बवाल। बीजेपी बोली, दूसरे समुदाय के लोगों को प्रसाद तैयार करने का ठेका, ये हिंदू आस्था का अपमान है। कोलकाता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन, खिदिरपुर बाजार में आग की घटना पर मुआवजे की मांग की। बंगाल बीजेपी चीफ को हिरासत में लेने का मामला, बीजेपी वर्कर्स ने हावड़ा ब्रिज पर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सीएम ने उज्जैन के डोंगला में तारामंडल का उद्घाटन किया। खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत की। सीएम मोहन यादव बोले, तारामंडल के क्षेत्र में एक नई सौगात है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला बहुत जरूरी थी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मांग, काल गणना का वास्तविक केंद्र ग्रीनविच की जगह भारत का उज्जैन होना चाहिए। पंजाब सरकार का फैसला, जेल विभाग में 500 नई भर्तियां होंगी। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अब 3 साल के लिए जारी होगा। यूपी के चंदौसी में सीओ अनुज चौधरी बोले, चंदौसी में अवैध तरीके से बनी मस्जिद को कमेटी खुद तोड़ रही है, अगर जल्द नहीं हटाई गई तो हम कार्रवाई करनी पड़ेगी। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने चिराग और बक्सा में नए जेल का उद्घाटन किया। दोनों जगहों पर 1000 कैदियों को रखा जा सकता है। हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ 25,000 का इनामी बदमाश, पुलिस के शिकंजे में आते ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। चेकिंग के दौरान पुलिस ने रुकने का इशारा किया, घिरता देख पुलिस ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पुलिस कर रही पूछताछ। इंदौर में 76 किलो चांदी की लूट की घटना का पर्दाफाश, पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, 1 आरोपी राजस्थान का, पुलिस ने 33 किलो चांदी बरामद की। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम और राज की न्यायिक हिरासत बढ़ी, दोनों को 13 दिन की कस्टडी में भेजा गया। सांसद उपेंद्र कुशवाहा धमकी के मामले में पटना पुलिस का एक्शन, राकेश कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसका कोई लेना देना नहीं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ सकते हैं, इसी वजह से दी गई धमकी। पंजाब के अमृतसर पुलिस ने बब्बर खालसा गैंग के एक मददगार को पकड़ा, 6 पिस्तौल और कारतूस बरामद। अमृतसर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 3 ड्रग तस्करों को पकड़ा, कैश, पिस्टल और कारतूस मिली। अमृतसर ग्रामीण एसएसपी मनिंदर सिंह बोले, सभी ड्रग सीमा पार से ड्रोन के जरिए आई, हम लिंकेज का पता लगा रहे हैं। बंगाल के बीरभूम में एक इलाके में वर्चस्व को लेकर 2 उपद्रवी गुटों में झड़प, बम बांधते वक्त धमाका, 2 लोगों की मौत। झारखंड के बोकारो में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, कई हथियार बरामद, मामले में 2 लोग गिरफ्तार हुए। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के सभी 171 गांव और 21 वार्ड नशा मुक्त घोषित हुए, डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने दी जानकारी। जामनगर में एक शोरूम में लगी आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया, हादसे की वजह की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में और रत्नागिरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मुंबई, ठाणे और पालघर में भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अगले 1-2 दिन में दिल्ली पहुंच जाएगा मानसून। अगले 2 दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में पहुंचेगा मानसून, आईएमडी के वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने दी जानकारी। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मानसून की तैयारियों की समीक्षा की, कहा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की भी विस्तृत समीक्षा करूंगा। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सरकारी खजाने को नुकसान, अप्रैल-जून तिमाही में 1.39% की गिरावट आई। हेडिंगले टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों की परीक्षा होगी, इंग्लैंड की पहली पारी जल्दी समेटने की कोशिश। दूसरे दिन स्टंप्स तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 3 विकेट खोकर 200 रन बनाए हैं। टेस्ट के दूसरे दिन बुमराह की शानदार गेंदबाजी, इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को भेजा पवेलियन, जैक क्राउली, बेन डकेट और जो रूट को आउट किया। हेडिंगले टेस्ट में ओली पोप शानदार शतक लगाकर क्रीज पर है, हैरी ब्रुक को खाता खोलना भी बाकी है। इंग्लैंड को पहली पारी की शुरुआत में लगा झटका, बुमराह ने जैक क्राउली को 4 रन पर भेजा पवेलियन, बुमराह ने इंग्लैंड के 3 विकेट हासिल किए। हेडिंगले में भारत की पहली पारी 471 रनों पर सिमटी, भारत का मिडिल ऑर्डर 41 रनों पर धराशायी हो गया। शुभमन गिल और ऋषभ पंत के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पाया। भारत का दूसरे दिन 430 रन पर गिरा चौथा विकेट, शुभमन गिल के आउट होते ही धराशायी हो गया मिडिल ऑर्डर। शुभमन गिल ने 147 रनों की पारी खेली, ऋषभ पंत ने 134 रन बनाए, दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 219 रनों की साझेदारी हुई।